तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 यूनिट नंबर 2 की वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.3। इसके अंदर आप लोगों ने जो मेन इसके क्वेश्चन वो तो एक है करेक्टरिस्टिक्स का, दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग की। बहुत सिंपल एंटी लॉग इसके अंदर आएगा और इंशाल्लाह आज आप लोगों को ये टेबल भी पढ़ना सिखाऊंगा कि एंटी लॉग के टेबल को कैसे पढ़ते हैं और इसके अलावा जो लॉगरिथम का टेबल होता है उसको कैसे रीड किया जाता है। तो आज इंशाल्लाह ये आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में से आप लोगों को एमसीक्यूज भी आते हैं और आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बहुत ही कम है। तो सबसे पहले देखिए, हमने पहला क्वेश्चन फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हम पहले ये देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स बोलते किसको है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक देखिए कोई भी लॉग है ना, मिसाल के तौर पर लॉगरिथम हमारे पास एक आया, मिसाल के तौर पे मैंने इसको 2 का लॉग लिया तो इसका आंसर आया 0.3010। अब ये जो 2 है ना, इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये जो इशारिया डेसिमल वाला पार्ट है 0.3010, इसको बोलते हैं मेंटीसा। ठीक है, मेंटीसा। तो लोगारिथम के जो आंसर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक एक बोला जाता है, दूसरे को मेंटीसा बोला जाता है। और अभी हम बताएंगे कि इन नंबरों का करेक्टरिस्टिक कितना है, यानी इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, इसका कितना है, इसका कितना और इसका कितना है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक बोला किसको जाता है। करेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस नंबर का करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है ना, तो मैंने पहले गिनना है ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर है तो इसका एक कम कर देना। ठीक है, 5 करेक्टरिस्टिक्स है इसका। अभी इसको गिनो, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो इनका करेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 5 है तो उसमें से एक कम कर दो, कितने बनेंगे, 4। अभी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इसके भी 5 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, एक कम कर देंगे उसमें से। अब इसके 3 है तो बच्चों आप बताओ इसका कितना करेक्टरिस्टिक बनेगा, 2 होगा। ठीक है, यानी जितने नंबर हो डिजिट टोटल होंगे ना, उनमें से एक हमने कम कर देना है। अब यहाँ पर देखें ये नंबर ही 2 है तो करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 1। और अगर आपके पास नंबर ही 1 हो तो उसका करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 0। यानी जब एक नंबर होता है उसका करेक्टरिस्टिक एक में से एक माइनस क्या करेंगे, 0। जब हमारे पास टोटल नंबर थे 6 तो हमने उनमें से एक माइनस कर दिया तो क्या बना, करेक्टरिस्टिक्स 5। तो बच्चों इसमें भी ऐसा, ये देखिए टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 4 है तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर देखो आपके पास टोटल कितने नंबर हैं, पॉइंट से पहले वाले गिनने, ये वाले, ना कि टोटल इस साइड से नहीं गिने, ये वाले गिनो, 1 2, तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1। और करेक्टरिस्टिक्स को CH से शो किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, अब इनका करेक्टरिस्टिक जो 0 पॉइंट वाला होता है ना, उसका ज़रा गिनना एक दूसरे तरीके से गिनते हैं। कैसे गिनते हैं वो, पहले आप लिख लें CH, लिख लें। अब आपने 0 के बाद देखो कितने पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो, एक ज़ीरो ना, तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा करेक्टरिस्टिक, 2 होगा। अगर आप पॉइंट के पहले यहाँ पॉइंट से, ये अगर पॉइंट से इस तरफ गिनेंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 3 है, 3 का कितना करेक्टरिस्टिक होगा, 2। बच्चों बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब 0 पॉइंट वाला आएगा ना, तब आपने इस साइड से 0 गिने, इस साइड से। ठीक है, और जब यानी पॉजिटिव 0 से बड़ी रकम है तो फिर आपने इस साइड से उनके नंबर को गिनना है। अब यहाँ पर देखो 0.000049, तो इस साइड पर कितने ज़ीरो, टोटल 4 है तो करेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, 5। यानी जितने ज़ीरो होंगे हमने उनका एक ज़्यादा बताना है। अब यहाँ पर 0 वाली रकम तो नहीं ना, ना कोई पॉइंट है, तो ये तो इसको बोलेंगे इंटीजर है। ठीक है, ना उसके अंदर पॉइंट है ना कोई उसके अंदर कोई लगा हुआ है ज़ीरो। ज़ीरो तो बल्कि इसके अंदर है लेकिन वो पॉइंट वाला ज़ीरो तो नहीं है। अब टोटल नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6, कि 6 टोटल नंबर है तो करेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, 6 में से एक अब आपने कम करना है। मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, जब आपके पास 0 पॉइंट आए तो आपने एक ज़ीरो को, यानी एक नंबर और बढ़ा देना है। इसके अंदर 4 बने ना तो आपने 5 लिखना है। लेकिन जब इस तरह के नंबर होते हैं तो जितने बने उनमें से एक क्या करवाना होता है, माइनस करवाना होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल देता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना उसका आंसर क्या है। तो लो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसके दो पार्ट है। फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ, पहले आपने ए वाले का बताना फिर बी वाले का, यानी 0.0349 इसका करेक्टरिस्टिक बताना है, और बी जो पार्ट उसका है 2904, इन दोनों का आपने करेक्टरिस्टिक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों।
ठीक है, उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे बच्चे इनका आंसर दे सकेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, लोगारिथम फाइंड करना है दिए गए नंबर का। ठीक है, आपने उस नंबर के साथ पहले क्या लिख देना, उसको लॉग लिख देना उसके साथ। ठीक है, लॉग 43। आप बच्चों यहाँ पर देखो, हम जब इसका लॉग फाइंड करेंगे ना, हम इस टेबल की मदद से फाइंड करेंगे। ठीक है, टेबल दो तरह का होता है, एक होता है एंटी लोगारिथम का टेबल और एक होता है लॉग लोगारिथम का टेबल। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर एंटी लोगारिथम ने यहाँ पर लिखा है लोगारिथम फाइंड करना। ठीक है, हम इस टेबल की मदद से इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है ना 43। हम इस टेबल में जाएंगे, हम देखेंगे इस टेबल में यहाँ से शुरू हो रहे हैं नंबर 0 1 2 3, यहाँ 10 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 43 कहाँ पर है। यहाँ पर है बच्चों 43, ये रहा 43। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि 43 किधर है। ये रहा बच्चों 43, आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब 43 को हमने देखना कहाँ पर है, इसके आगे कोई नंबर नहीं ना 43 के आगे, तो हम इसको किस में देखेंगे, पहले वाले ही खाने में देखेंगे। पहला जो कॉलम है वो है 0 पर मुश्तमिल है। ठीक है, 0 पर कैसे, वो देखो ऊपर कॉलम के ऊपर क्या लिखा, 0 इधर 1 2 3। जिस कॉलम को आप देखेंगे ना, उसके ऊपर जो नंबर होता है उसको देखा जाता है। ये 0 वाले कॉलम में हम देख रहे हैं, तो 43 0 वाले कॉलम में क्या आता है, 63 35। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी, पहले हम इसका लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स, दो नंबर डिजिट हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आएगा 1। इसके बाद हम लिखेंगे इसका मंटीसा। मंटीसा में हमने देखा था क्या बना, तो वहाँ पर 63 और 35। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को जोड़ के लिखना है। कैसे कि जो मंटीसा होता है ना, इसको डेसिमल पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेसिमल पार्ट। यानी ऐसा पार्ट होता है जिसके साथ क्या लगा होता है, इशारिया लगा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो आपको सॉरी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखें। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता, आप आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 1 और 60, 1.63 35 या 35। और तो ये बच्चों क्या आ गया, लॉग ऑफ 43 का लॉग है। सो ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और मज़ीद बेहतर समझ आएगी। सबसे पहले आपने इसका लगाना लॉग 579। अब आपने लिखा इसके करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स कितना है, इसके 3 डिजिट हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी एक हमने कम करना है। अब लिखेंगे मंटीसा। तो मंटीसा इसका कैसे देखेंगे, 57 को देखेंगे 9 के अंदर। अब ये हमारे पास लॉ का टेबल इस 49 पर ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पर इधर आगे चलेंगे 59 कि 57 जी, 57 को किस में देखना है हमने, 57 को देखना है 9 के अंदर। या फिर आपको बता दूं, अगर 3 डिजिट ऐसे लिखे तो आपने इन दोनों को किस में देखना है, 9 के अंदर। 57 को हम देखेंगे जी 9 में, ये रहा 57 और ये 9 वाला कॉलम देखें, ये एक 9 वाला कॉलम। ठीक है, यहाँ पर आप किसी बेहतर तो यही कि आप स्केल की हेल्प लें। ठीक है, मेरे पास भी इधर स्केल पड़ा हुआ था और आपको पता है गैप भी तो बहुत जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये 57 आ गया, ये 9 वाले कॉलम में क्या आ रहा है, 76 27। तो इसके मंटीसा वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, 76 27। अब हम इन दोनों पार्ट्स को जोड़ के लिख देंगे डेसिमल के साथ। कैसे लिखेंगे, एक तो फिर यार मैं जब समझा रहा था तो स्क्रीन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, इसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा कि आपको ऐसा ना हो। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2 और यहाँ पर 76 27। यानी करेक्टरिस्टिक्स को पहले लिखना है और बीच में पॉइंट लगाकर डेसिमल का, फिर मंटीसे वाला पार्ट लिख देना है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर देखो, अब इसका पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे लॉग के साथ। अगर आपने इनको लिखना तो लिख दें लॉग 1.982। आप करेक्टरिस्टिक्स देखो, पॉइंट से पहले इस साइड पर नंबर 1 है ना, तो करेक्टरिस्टिक्स होगा इसका 0, क्योंकि जितने नंबर होते हैं हम उसका कम करते हैं। अगर है ही 1 है तो 1 में से 1 माइनस कराएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब लिखेंगे इसका मंटीसा।
तो मंटीसा कैसे देखेंगे? जब मंटीसा देखना तो इस पॉइंट को आपने इग्नोर कर देना, ठीक है बच्चों? इस पॉइंट को समझे कि यहाँ पर ये पॉइंट है ही नहीं। फिर हम इसको कैसे फिर समझेंगे? फिर हम इसको समझेंगे कि ये यहाँ पर ये रकम लिखी हुई है। पॉइंट खत्म करके इसको यूं समझ लेंगे, ठीक है? अब 19 को यानी 19 को देखेंगे किसके अंदर? 8 के अंदर देखेंगे। तो पहले आप 19 को 8 के अंदर देखें, तो 19 यहाँ पर आ जाइए 19, और 8 वाला कॉलम किधर है? 19 और ये रहा 8 वाला कॉलम, ठीक है? 29 7 67, ये आपको अगर जूम करके दिखा रहा हूँ, 29 67। और कॉलम कौन सा? वो देखें आप ऊपर 8 वाला कॉलम आपको नजर आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने लिख लिया कि 29 67। अब बच्चों ये जो साथ यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2 भी तो है ना यहाँ पर। इस 2 का मकसद क्या है? इस 2 का मैं आपको मकसद समझाता हूँ। इसका क्या है कि इसको देख रही है। अब इसी 19 को हम देखेंगे 2 के डिफरेंस वाले कॉलम में, ठीक है? यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा 19, ठीक है, जिसको हमने देखा। अब ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 वाला कॉलम है। 2 वाले कॉलम में जब हमने 19 को देखा तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? 4। अब हम इस 4 को भी यहाँ पर लिखेंगे, जो हमने लिखा था ना। वो 4 कैसे लिखेंगे? प्लस के अंदर जो मंटीसा देखा था ना, ये वाला, ये जो मंटीसा देखा था, इसको और इसको आपस में क्या करवाना है? प्लस करवा देना, ठीक है? अब इन दोनों को जब प्लस करवाया तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? अब किसी बच्चे को डायरेक्ट प्लस नहीं करनी आता, वैसे जैसे छोटे बच्चे करते हैं, आप भी तो अभी छोटे बच्चे ही हैं। तो 7 को 4 में प्लस करें तो 11, ऊपर 1 कैरी चला जाएगा, फिर 7, 29 71। क्या आया आंसर? 29 71। अब बच्चे यहाँ पर देखो, अब हमने इनको क्या करेंगे? करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को जोड़ के लिखेंगे। वो क्या है? 0, साथ में पॉइंटर लगाएंगे अपने पास से, 29 71। तो ये इसका क्या है जी? आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपने 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन आपके चुटकी से हल होंगे। अब बच्चों दूसरी टाइप के क्वेश्चन आ गए, इसमें भी हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। लिखना इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही है, लेकिन अब यहाँ पर अभी आप करेक्टरिस्टिक देखो कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमने पॉइंट वाले नंबर का करेक्टरिस्टिक्स जब हम फाइंड करते थे अभी आपको, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा? अगर पॉइंट के बाद इस साइड पर 2 जीरो हैं तो हम क्या करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे? 3, ठीक है? यानी जितने जीरो होंगे हम उतना एक बढ़ा के लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद इस साइड पर कितने जीरो है? 1 जीरो ना, तो करेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा? 2 बनेगा। अब हम लिखेंगे इसका मंटीसा। अब जब आपने मंटीसा लिखना है ना, फिर इसको कैसे आप लोगों ने समझना है कि आपने समझना है कि ये जो 0.876 ना, इसके ना ये जीरो है ना ये पॉइंट है, इसको समझ लीजिए है ही नहीं। आपने 87 को किसके अंदर देखना है? 6 में। 87 को किस में देखना है? 6 में। आपने अपना लोगार्थम वाला टेबल पकड़ना है, वहां पर देखो कहाँ पर 87 लिखा है, ये लिखा है 87, इसको देखना है जी हमने 6 के अंदर। ऐसे आपने एक स्केल रख लेना है, 87 को देखेंगे 6 के अंदर, ये रहा 6, ठीक है? थोड़ा सा जूम करूं अगर आपको सही तरह नजर आए, 94 25, ठीक है? यानी 94 25। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, मुझे भी पता है, मैं भी पहले देखकर इसको परेशान था, यार ये क्या पूछ रहा है। तो लेकिन आप लोगों ने परेशान होना, मैं आपको बताता हूँ उसने क्या क्या है। उसने कहा कि ये जो लॉग है ना, 3.177 इक्वल है 0.5019 के, फाइंड द, आपने इस लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने इसको लिख लिया, यानी पार्ट 1 को, लॉग 3177, ओके। सबसे पहले आप इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, इसके कितने डिजिट? 4 डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक कितना बनेगा? 3, ठीक है? जब 0 पॉइंट वाले ना हो तब हमें इसके जितने टोटल होते हैं उसमें से एक काम करना होता है, ठीक है? जब 0 वाली कोई हमें वैल्यू मिलेगी तब हमने एक बढ़ा देना है, लेकिन इसमें आपने इस वक्त एक काम करना है। फिर हम लिखेंगे इसका मंटीसा। मंटीसा के लिए सिर्फ आप, मैं भी एम ही लिखता हूँ, आप लोग भी एम ही लिख लेना, कैपिटल एम लिख लेना। अब देखो इसका मंटीसा क्या देखेंगे? 31 को देखेंगे हम 7 के अंदर। देखो बच्चों, मंटीसा है 31, उसको 7 में देखो,
ये रहा 7, ठीक है। जूम करता हूँ तो 31 को मैंने देखा किसके अंदर, 7 में। यहाँ पर क्या आंसर आया, 5011। ये मैंने लिख लिया 5011। अब देखो इसके आगे क्या लिखा, फिर 7 लिखा। अब 31 का डिफरेंस देखेंगे 7 के अंदर, ये डिफरेंस वाले कॉलम चल रहे हैं, ठीक है। ये रहा हमारा 31, ये 31, इसका 7 के अंदर डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के अंदर इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो 1 2 3, ये कॉलम ऊपर से चल रहे हैं ना। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल करूँ, ये ऊपर देखें कॉलम 1 2 3, हम 7 वाले कॉलम में देख रहे हैं ना। तो 7 वाले कॉलम में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखो, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, 31 इस सामने 7 वाले कॉलम में क्या डिफरेंस नजर आएगा, 10। आप लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर 10 डिफरेंस को क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। इसको जब हमने प्लस कर दिया तो अब हम इनको प्लस करके आप लिख लें, कितना आंसर आएगा जी, आपका आंसर आएगा 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हमने इस पूरे का आंसर करेक्टरिस्टिक को डेसिमल पॉइंट लगाएंगे साथ, और 5021 साथ में लिख देंगे। लो बच्चों, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी किसका आंसर है, लॉग 3177 का आंसर क्या है, ये वाला आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट है लॉग 31.77। अब क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। पॉइंट से इस तरफ कितने डिजिट है जी, 2 है, एक हम कम करके लिखेंगे। अब मैंटीसा लिखेंगे, 31 को देखेंगे 7 के अंदर। अभी हमने देखा 31 को 7 में, तो क्या आंसर आया था, 5011। फिर जब उसका 7 में डिफरेंस देखा तो वो कितना आया था, 10। अब फिर आप इनको प्लस करके लिख दो 5021। अब इनको मिला के करेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट 5021। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो 31.77। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसका कोई पार्ट और नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका एक पार्ट नंबर 3 भी है, उसमें करेक्टरिस्टिक लिखेंगे सबसे पहले। अब आएगा 0 आ गया ना, इस साइड पर 0 गिनो, 1 है ना 0, तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे मंटीसा, फिर देखेंगे 31 को 7 में, तो हमारे पास आंसर आया 5011। अब 7 के अंदर फिर 31 का डिफरेंस चेक करेंगे, तब क्या आंसर आया था, 10। अब इनको प्लस करके लिखेंगे 5021, और इसका अब करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को हम डेसिमल लगाकर कंबाइन कर देंगे। ये ले, इसका आंसर आ गया। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाहर थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। लो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकली हैं, इसके अंदर आपने थोड़ा सा अपना माइंड अच्छे तरीके से यूज करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है कि इस क्वेश्चन को रिपीट करके लिखें 0.0065। अब ये लोग जैसे हम इस साइड पर लेके आएंगे ना बच्चों, ये इधर आके बन जाएगा एंटी लॉग 0.065। अब हम एंटी लॉग लेंगे इस वाली वैल्यू का। अब एंटी लॉग लेना कैसे होता है बच्चों, हम डबल जीरो को देखेंगे किसके अंदर, 6 के अंदर। अब एंटी लॉग वाला टेबल मैं आप लोगों के सामने करता हूँ, और ये रहा एंटी लॉग वाला टेबल। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ, ये देखो बच्चों 0.00 नजर आ रहा है, इसको हमने किस में देखना था, 6 वाले टेबल में नजर आया। यहाँ पर लिखा है 10414, ये देख लिया। अभी हम 6 को यानी कि 00 का डिफरेंस देखेंगे 5 में। ये 00 आपके सामने, इसका जो डिफरेंस वाला ये वाला कॉलम है, इसको किस में देखना है, 5 के अंदर। तो वहां पर क्या लिखा है, 1। तो बच्चों वो आपने इसके साथ क्या कर देना, +1 कर देना है। तो अब आपके पास टोटल ये बन गया 1015। ओके, वो सॉरी आपको नज़र नहीं आया होगा, दोबारा यहाँ पर देखें। अब आप, जब मैंने 0.00 को 6 में देखा तो आंसर आया था 1014, ठीक है। फिर मैंने
0.00 को 5 के अंदर उसका डिफरेंस देखा तो क्या आंसर वहाँ से मुझे मिला टेबल में 1। फिर मैंने इन दोनों को जमा किया तो आंसर आया 1015। ओके, कैसे है कि जब हमने ये इसको देख लिया 00 को 6 में और डिफरेंस भी देख लिया, अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू इनको कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखो कि पॉइंट के इस साइड पर कितने जीरो, एक जीरो है ना इस साइड पर, यानी एक जीरो है। आपने इस साइड से एक डिजिट छोड़ना है, यानी जीरो आपको राइट टू लेफ्ट नजर आ रहा है, ठीक है, इस साइड पर, जबकि आपने पॉइंट इधर से पहले नंबर पर पॉइंट छोड़ना है। अब पहला पॉइंट छोड़ के यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिजिट लगा देंगे, ठीक है। अगर तो इस साइड पर और नंबर होते तो फिर हम उनको, अब इधर देखो इस साइड पर कोई नंबर नहीं है, यानी कोई 1 2 होता है ना, नंबर होता है। सिंपल बात है बच्चों, अगर यहाँ पर ये यहाँ पर देखना, जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे ना, यहाँ पर -3 नजर आ रहा है, तो हम कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, हम यहाँ पर 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। सो आगे नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, एक्स इधर रहेगा, ये इधर जाकर एंटी लॉग 1.192, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 1.9 को देखेंगे, किसके अंदर देखेंगे जी, 2 के अंदर देखेंगे। 1.9 को किसके अंदर देखेंगे, 2 के अंदर। ये रहा 1.9, ठीक है, इसको देखा हमने 2 के अंदर, तो ये रहा 2। थोड़ा जूम करूंगा आप लोगों के लिए कि 1.9 को देखा 2 में तो आया 1556, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1556। आगे मजीद कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर कोई, मैंने जो लिखा 1556 वो ये वाला है, और आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों ने रुक जाना है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1556। अब आप देखो पॉइंट के इधर एक डिजिट है, ठीक है, तो हम इस साइड से कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो बच्चों अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी log x माइनस 3.434। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि आपने देखना यहाँ पर जो माइनस लगे ना, इसका कुछ ना कुछ तो रोला है ना, यानी कुछ ना कुछ तो इसकी सिग्निफिकेंस है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर -3 लगा ना, हम अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर -4 और प्लस का 4 लेंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ लिख देंगे। ओके, अगर यहाँ पर -2 होता हमने लेना था -3 और प्लस का 3। अगर यहाँ पर होता -5 तो हमने यानी उससे आगे एक लेना होता है, -6 और प्लस का 6 ले लेते। अब चूंकि -3 है, इस वजह से हम माइनस का 4 प्लस का 4 लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो माइनस प्लस वाला है ना, इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में माइनस करवा देंगे और माइनस का जो 4 है वो इधर रहने देंगे। तो जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे ना, प्लस माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.566। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम देखेंगे 0.56 को देखेंगे किसके अंदर, 6 के अंदर। जब हम अपने एंटी लोगारिथम के टेबल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप पहले लिख लें एंटी लॉग किसका लेना जी, -4.566 का। अब हम क्या करेंगे, 0.56 को देखेंगे 6 के अंदर, तो 0.56 हमारा इस साइड पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको नजर आएगा, ये रहा 0.56। इसको देखना किसके अंदर है, 6 के अंदर, तो बच्चों ये रहा 6 वाला कॉलम, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4, ये देखें 0 1 2 3 4 5, और ये रहा कॉलम नंबर 6, तो 3681 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 3681। अब मैंने 36 और 81 को लिख दिया। अब बच्चों ये जो -4 है इस साइड पर, अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि
पॉइंट के बाद एक डिजिट तो यही है माइनस वाला। अब हम इस साइड पर पॉइंट लगाएंगे कितने नंबर छोड़कर, 4 डिजिट छोड़कर। पहले यहाँ पर देखो, एक डिजिट की जगह पर तो खुद आ गया, ठीक है। फिर आगे 2 3 4, 3 डिजिट कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर आ गया 0। ये 0 डेकोरेशन का होता है, ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा और अगर ब्रीफ कर दूं ना, तो जो आंसर आएगा ना, सिंपल बात ये है, अगर आपका -4 है ना, तो आपने 3 जीरोज लगाने, ठीक है। क्योंकि जब आप मेंटल लॉगरिथम लेते थे बच्चों, आप लोगों को कुछ याद होगा, अगर हम इस तरह की वैल्यू का एंड करेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ता था, जब हमें 3 जीरो, तो हम कितना करेक्टर लिखते थे, 4। मतलब अगर 4 होगा तो हम उसके पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ठीक है बच्चों। बहुत मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको ये समझा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ जाए तो बहुत ही ईजी बन जाएगा आपके लिए। अगर -4 लगा मतलब आपने 3 जीरोज लगाने इस साइड पर, ठीक है। और अगर -3 लगा तो आपने 2 जीरो लगाना, अगर -2 लगा तो आपने कितने जीरो लगाने, 1 जीरो लगाना। क्योंकि जितने जीरो होते हैं ना, उसका डबल, उससे एक गुना आगे ये नंबर होता है। यहाँ पर 4 होगा तो 3 जीरो लगने ही लगने, ठीक है। अगर 3 होता 2 जीरो लगने थे, जीरो उनसे एक कम लगता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सबसे पहले आपने इसमें इस साइड पर एक्स लिखना है, इधर आते इसको एंटी लॉग कर दें, ठीक है। एंटी लॉग -1.5726, ओके। अब ये तो वैसे कैलकुलेटर से भी लिया जा सकता है, लेकिन हमने क्योंकि लॉग टेबल यूज करना है। अब यहाँ पर देखें -2 लिखा हुआ ना, 1 लिखा था, हम अपने पास से माइनस का 2 और प्लस का 2 लिखेंगे अपने पास से, और साथ में ये वाली जो भी आपको वैल्यू दी है इसको साथ में लिख दें। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आप हल कर दो, -2 और ये दोनों, इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे ऐसे कि प्लस का 2 -1 +2 -1.5726, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आंसर आया, पॉइंट लगाएंगे 4274, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0.42 को देखेंगे किसके अंदर, 7 में। तो हम देखते हैं 0.42 को 7 में देखते हैं। तो यहाँ पर आप 0.42 उसको देखते हैं हम 7 के अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 में देखा तो 26, 26 और 73, 26 73। अब हमने इसका डिफरेंस किस में चेक करना है, 4 के अंदर, यानी 0.42 का, यानी 42 का डिफरेंस किस में चेक करेंगे, 4 में। तो 0.42 ये था, इसका डिफरेंस 4 में चेक करेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2। तो साथ में हम यहाँ पर 2 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा 2675। अब हम क्या करेंगे, ये लिख ले 2675। अब यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर -2 है, -2 का मतलब कि यहाँ पर आप कितने जीरो लगाएंगे, सिर्फ एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट लगाकर, और ये जीरो डेकोरेशन के लिए होता है। अगर यहाँ पर होता -3, तो हमने यहाँ पर लगाने थे इस नंबर के इस साइड पर, अपने पास से -3 होता तो कितने जीरो लगाने थे, 2 जीरो लगाने थे। अगर -4 होता तो कितने जीरो लगाने थे, 3 लगाने थे, ठीक है। यानी जितने नंबर माइनस का होगा उससे एक जीरो हम कम लगाएंगे, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल करके आपको बता दिया। नेक्स्ट के लॉग x 4.3561, ठीक है। अभी मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ ही लूँ यार, आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा इससे। देखो बच्चों, अगर मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई कि उसके यहाँ पर पॉइंट पर ना -8.4274 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने फर्ज कर लिया, हमने उसका जो टेबल में उसका वैल्यू भी चेक कर ली, वो ये वैल्यू आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये देखना है यहाँ पर क्या -8 है ना, हम इस साइड पर जीरो लगाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे वो आप बच्चों ने बताना है, ठीक है। क्या हम उसमें 8 जीरो लगाएंगे, 7 जीरो लगाएंगे, या 6 या 5।
तो सोचो आप जल्दी जल्दी से, ज़रा काउंटडाउन चल रहा है, सोचो कितने ज़ीरो लगाएंगे इस साइड पर हम। तो कितने ज़ीरो लगाएंगे बच्चों? -8 तो इसका एक काम करेंगे, 7 ज़ीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे पॉइंट लगा देंगे और ये ज़ीरो डेकोरेशन के लिए। यानी जितना ये माइनस का नंबर होगा उनसे एक कम ज़ीरो हम इस साइड पर लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब इस क्वेश्चन की समझ आ गई। अब यहाँ पर देखें, इधर आते हैं, इसको लिखेंगे एंटी लॉग 4.3561। अब बच्चों क्या करेंगे कि अभी माइनस तो है नहीं, आप तो डायरेक्ट 35 को देखेंगे किसके अंदर, 6 में। अब 0.35 को देखेंगे 6 में, ये रहा जी 0.35, इसको देखेंगे 6 में। तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6 में 2270। क्या है 2270, और इसका डिफरेंस चेक करेंगे 1 के अंदर, तो 1 में डिफरेंस क्या आएगा, इसका 1 ही आएगा। तो क्या आंसर बना, 2271। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब वो पॉइंट के इस साइड पर हम देखेंगे कितने डिजिट है। प्लस के डिजिट है ना, 4 डिजिट, यानी इस साइड पर कितने डिजिट है, 4 है। करेक्टरिस्टिक्स इसका बनेगा 0। मतलब अगर यहाँ पर अब एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा इसका, 0 होगा। यानी जहाँ पर इसका पॉइंट पड़ा हुआ था उसी जगह पर ही इस पॉइंट को पड़ा रहने देना है, ठीक है। अब जब बच्चों हम इसका आंसर लिखेंगे ना, इन दोनों का हमने प्लस कर लिया, ठीक है, 2271, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है और डिजिट भी प्लस का है। शारिया किस साइड पर लगेगा, राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब शारिया हम इस साइड पर लगाएंगे, इसके इस वैल्यू के इस साइड पर। जब 4 डिजिट होगा तो हमने 5 डिजिट के बाद इशारे लगाना है। पॉइंट के बाद इधर अगर 4 है तो मतलब ये है कि 5 डिजिट छोड़कर हमने इशारिया लगाना है। डिजिट हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 अपने पास एक लगाएंगे, कितने डिजिट हो गए, 5। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाएंगे। फ्रेंड पर आप अगर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था इसका आंसर। बस समझने वाली चीज़ यही है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है तो आपको अगर इस साइड पर पॉइंट लगाना है, लेकिन उस पॉजिटिव नंबर की एक से दाग बड़ा 4 है तो 5 डिजिट के बाद लगाना है। अगर माइनस होता तो उतने जीरो, उससे एक जीरो कम करके लगाना। अगर 4 है 3 जीरो के बाद लगाएंगे, -3 है 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे। बस ये चीज़ इसके अंदर रहती है। ये लास्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखें, पहले अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर देखना है। अब नेक्स्ट जब हम इस साइड पर जाएंगे तो देखें, अब हमने क्या करना है जी, 0.1 को देखेंगे 8 के अंदर, 0. नहीं सॉरी, ये माइनस लगा, पहले इसका -2 है तो अपने पास में .98 को देखेंगे 1 के अंदर, 0.98 को 1 में देखें, ये रहा बच्चों 0.98 को देखेंगे 1 के अंदर तो 9572, क्या लिखेंगे 9572। और अब इसका डिफरेंस देखेंगे 6 के अंदर, ठीक है, इसी 98 का डिफरेंस देखेंगे 6 में, तो वहाँ पर हमें मिल रहा है 13।
तो इसके साथ में क्या प्लस करेंगे 13, तो टोटल हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा कि 5859। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद -3 लगा, मतलब इस साइड पर हम कितने जीरो छोड़ के लगाएंगे, जितना माइनस उससे एक कम कर देना जीरो, 1 2। ठीक है, तो तीसरे की जगह पर पॉइंट आ गया, जितने माइनस होंगे उनका एक कम जीरो लगाना, अगर 4 होते हमने 3 जीरो लगाने थे, अगर यहाँ पर -5 होता हमने 4 जीरो लगाने थे। सो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।